हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय ट्रेवल हस्बैंड विथ माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। हमने पिछले पार्ट में देखा था हमारा लैंजन जैसे ही विंग उसे छोड़कर लंदन गया था, उसी वक्त से वो बीमार रह चुका है और फैमिली मेम्बर को ये पता चल चुका है कि विंग को लेकर लैंजन अब्सेस है और थोड़ा पॉसेसिव है और वो उसके चलते वो अपना हेल्थ को बिगाड़ चुका है ऐसा कर। तो मास्टर लैन बोलते हैं कि और लैंजन के बारे में कुछ और बात भी है जो इन सबको जानना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। चलिए आगे अब सुनते हैं। तो ना मास्टर लैन बोलते हैं, तुम्हें याद है कुरैन, जब लैन ली से प्रेग्नेंट हुई थी, तुम सब लोग ने लैंजन को छोड़ दिया था और उसे ये कहा आप लोग ने ये मान लिया था कि लैंजन अब बड़ा हो चुका है, ऐसा आप तुम सब लोग ने अपने आप में मान लिया। और लैनी, तुम्हारा हेल्थ तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, इसलिए तुम हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुकी थी और सिचन का ख्याल हम रख रहे थे क्योंकि सिचन थोड़ा बड़ा था, लैंजन से भी बड़ा था और सिचन हमेशा हमारे साथ ही रहता था, इसलिए वो तुम्हारा साथ भी वक्त नहीं बिता पाता। तो हमने सिचन का ख्याल रखा। तुम लोग ने सब लोग ने अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी चल रहे थे और जिन अपनी ज़िंदगी में मिंगशी और उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान था और खांसी अपना डिप्रेशन में चल रही थी, तो इसीलिए सब लोग के पास अपने अपने काम थे, इसलिए सब लोग ने लैंजन के बारे में सोचा ही नहीं था। तुम्हें पता है, तुम जिस नैनी को विंग लैंजन के लिए अपॉइंटमेंट करा था, उसने लैंजन के साथ क्या क्या करती थी तुम्हें पता भी है, ऐसा बोलते हैं। तो लैनी के हाथ ना कांपने लग जाते हैं। तो कुरैन बोलते हैं, मैंने उसे बहुत ज़्यादा पैसा दिया था, फादर उसे कहा था कि उसे मेरे बेटे को अच्छे से ख्याल रखे कर। तो ना मास्टर चिंगनजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ना जाकर एक ज़ोरदार छाटा ना लैन कुरैन को जड़ देते हैं और बोलते हैं कि पैसा ही हमेशा सब कुछ नहीं होता, बच्चे के लिए हमेशा पैसा नहीं है, प्यार चाहिए होता है, और तुमने लैंजन को वो नहीं दिया था क्योंकि तुम्हें बिजनेस और तुम्हारी वाइफ इन दोनों के चक्कर में अपने बेटे को भूल चुके थे। तुम्हें पता है उस 1 साल और 7 महीने का बच्चा क्या क्या सहा था। उसे भूख लगती थी, फिर भी वो नैनी उसे ठीक समय में खाना नहीं देती थी। इसकी वजह से ना वो बहुत परेशान और वो बहुत बीमार भी रहना शुरू कर दिया था। उसे मारती थी, उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। वो बोलती थी कि तुम बड़े हो ना, तुम बड़े बच्चे हो ना, तुम अपने सारे काम को खुद करो। ऐसा बात ना उस छोटे से बच्चे के ऊपर वो फिक्स कर चुकी थी। इसी के चलते हमारा रंजन छोटे बच्चे होने के बावजूद वो अपना काम ना खुद ही करता था। उसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता था, फिर भी ना वो उस दूध की बाटल को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता। वो गर्म होने की वजह से कभी कभी उसके हाथ पैर में लग जाती है और जलती है। वो ना बहुत देर ना रोते रहता था, पर ऐसे रोते रहते ना उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो अपने दुख को भी अपने पेट से पता ही नहीं चलना चाहता। वो कभी भी रोता ना, उसका चोट लग जाती तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा रोता था। तो वो लेडी ना उसे बहुत ज़्यादा मारती थी और बोलती थी कि मुझे नहीं पता, तुम अपने दर्द को छुपा नहीं सकते क्या? तुमने ऐसा सबके सामने दिखाया कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, मैं तुम्हें मार डालूँगी, ऐसा ना उसे धमकी देती थी। वो बच्चा था, तुम तो कभी भी उसे देखने आए थे नहीं, तुम कभी उसे नहीं देखने आए थे। इसके चलते वो उस औरत को ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा मौका हो चुका था। वो हमेशा तुम्हारी सिर्फ पैसा को लूटती है और हमारा लैंजन की ध्यान भी नहीं रखती थी। इसी के चलते हमारा लैंजन
इमोशनल लेस हो चुका था वो, इसलिए हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ भी गिरती ना, वो अपने फेस से कोई रिएक्ट भी नहीं करता था, ऐसा बताया जाता है। हम लोगों को पूरी बात तो नहीं पता थी। फिर हमें कुछ ऐसा सोचा कि हम ना लैंजान की ज़िम्मेदारी मिस्टर वे को देंगे, पर तुम्हें पता है सन मिस्टर वे ने उसे मना कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि वो विंग लैंजान का ख्याल रखे, इसीलिए नहीं कि वो बच्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा था, वो ध्यान रखेंगे तो लैंजान पूरी तरह से मिस्टर वे से अटैच हो जाएगा और वो तुम सबसे दूर हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे तुमसे लैंजान को अलग करना, वो कभी भी नहीं चाहते थे। पर हमें उस दिन ना मास्टर वे को क्या हुआ है पता नहीं, 2 दिन के बाद उन्होंने इस बात के लिए राज़ी हो चुके थे और हमने लैंजान की पूरी जिम्मेदारी मास्टर वे को दे दिया, ऐसा बोलते हैं। तभी ना मास्टर वे बोलते हैं, कुरैन, मैं कभी भी लैंजान को तुमसे छीनना नहीं चाहता था। जब फादर ने कहा मुझे लैंजान की जिम्मेदारी लेना होगा, तो मैं उन्हें मना कर दिया। मैं कभी भी तुमसे तुम्हारा बेटे को अलग करना नहीं चाहता था, पर जब मुझे फादर ने कहा मुझे जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तो मुझे उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने रात को जाकर देखा। तुम जानते हो मैंने लैंजान की किस हालत में देखा? तो मैंने जाके जैसा ही उस कमरे को ओपन करके देखा, वो नैनी तो आराम से सो रही थी और लैंजान को बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, और वो छोटे से बच्चे ने उस गर्म से पानी को पूरे अपने शरीर पर डाल चुका था। पर तुम्हें पता है हैरानी की बात क्या थी? पर वो मुंह से, उसके आंखों से आंसू तो आ रहे थे, पर वो एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला था। ये देखकर तो मेरा दिल ही टूट गया था। मैं जैसे ही उसके पास जाकर देखा, मैंने देखा कि उसका शरीर पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान थी। उसके बाद मैंने तुम्हारे घर में एक कैमरा फिक्स किया था। अगले दिन मुझे पता चला कि उस औरत ने हमारे लैंजान को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसे मारती है, उसे ना अब्यूज़ करती है, ये मुझे पता चला। तो मुझे पता चलने के बाद मैंने सारा एविडेंस पुलिस को दिखाकर मैंने उसका अरेस्ट करवा दिया था, और मैं नहीं चाहता था ये सारी बात तुम लोगों को पता चले, इसलिए मैं ये बात तुम्हें कभी भी पता नहीं लगने दिया। उसके बाद मैंने लैंजान को हॉस्पिटल लेकर जाके चेक किया, तो मुझे पता चला कि इस इंसिडेंट ने लैंजान के ऊपर बहुत गहरा असर दिखाया है, इसलिए वो कभी भी अपनी इमोशन को कभी अपने चेहरे से नहीं दिखा सकता। वो हमेशा ऐसा कोल्ड फेस के साथ ही रहेगा, वो कभी भी अपनी इमोशन को नहीं दिखा सकता, ऐसा बताया गया था। ये सुनने के बाद तो मुझे तुम लोगों के ऊपर गुस्सा आया। मैं क्या बोलता, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की हालत भी सही नहीं है, फिर भी तुम लोग ने कैसे एक नानी के भरोसे इस छोटे से बच्चे को देकर चले गए। हम जानते हैं कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी एक अहरे गहरे इंसान पर तुम भरोसा करके अपने से छोटे बच्चे को इसके हवाले करके चले गए, ऐसा बोलते हैं। तो ना लैनी ना बैठ कर ना फूट कर रोने लग जाती है, और हमारा शिक्षण भी रोने लगते हैं, और कुरैन तो क्या बोलते हैं, वो भी रोने लग जाते हैं कि उनका बेटे के साथ ये सब कुछ हुआ और उन्हें ये पता ही नहीं है। तो अब उन्हें समझ में आया कि उनका बेटा उनसे इतना ज़्यादा दूर क्यों हो चुका है। और लैनी बोलती, मैं गलती कर चुकी हूँ, मेरा बेटा का ये सब कुछ हुआ और मुझे ही पता नहीं, ये बोलकर ना वो बहुत तेज़ रोती है। तो मिस्टर वेब चाहते हैं और बोलते हैं, मैं नहीं चाहता था तुम ऐसे रो कर, इसलिए मैं तुम्हें कभी पता ही नहीं देने दिया। तो ना मैडम लहन आती है और बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ कि तुम्हें बच्चे प्लानिंग नहीं करना चाहिए, पर लैंजान उस वक्त छोटा था, तुम्हें एक दूसरा बच्चा चाहिए था, तुम और कुछ साल वेट कर लेते, उसके बाद
तुम एक बेबी कर लेते तो मैं कुछ भी नहीं बोलता, पर उस वक्त लैनजान भी छोटा था, फिर तुमने दूसरे बेबी के बारे में प्लानिंग क्यों की? और उसके चलते तुम भी अपना हेल्थ भी बिगाड़ चुकी थी और उसके चलते सब कुछ खराब हो चुका है, ऐसा बोलती है मैडम लैन। तो ना लैनी और भी ज़्यादा रोने लगती है। हाँ ये सही है, ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। तो मास्टर लैन बोलते हैं, तो सिचन बोलते हैं, तो अंकल मेरा ब्रदर इतना सब कुछ सहन कर चुका है, इसके चलते मेरा भाई आज ऐसा है, ऐसा बोलते हैं। तुम्हें पता है क्यों आज लैनजान हमसे इतना ज़्यादा अटैच है? क्योंकि उसे बचपन से किसी के अटेंशन चाहिए और वो हमने दिया उसे। तुम्हें पता है अब वो हमसे इतना अटैच हो चुका है, इसके चलते वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी है, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर जिन बोलते हैं, जो भी हुआ वो बहुत गलत था, फिर आप सब कुछ ठीक हो चुका है ना। अब तो लहजान अब पॉसेसिव है और थोड़ा ऑब्सेस है, इससे क्या बड़ी बात है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो मास्टर लैन बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, तुम इसके पीछे की सीरियस नहीं जानते हो, ऐसा बोलते हैं। तो सिस्टर ना बोलते हैं कि अंकल आप क्या बोल रहे हैं, कोई ठीक नहीं है, कुछ ऐसा बात है क्या जो आप हमसे छुपा रही हैं, जो हम अभी भी लैनजान के बारे में अनजान हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ लैनजान का ये अच्छा नहीं है, ये बिहेवियर, उसका पॉसेसिवनेस, उसे पता ही नहीं है कि ये किसी नई मुसीबत का शुरुआत है, ऐसा बोलते हैं। तो ना लैनी घबरा जाती है और ना वो जाकर ना वो उनके पास उनके हाथ को पकड़ती है। ब्रदर कहिए ना, आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है कि आप अभी भी चुप हैं, मुझे जानना है अब मेरा बेटे के लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे जानना पड़ेगा ब्रदर, अब बोलिए ना, अब प्लीज़ बोलिए ब्रदर, ऐसा रोने लग जाती है। तभी ना हमारा मास्टर वे का फ़ोन रिंग करता है, तो वो ना तुरंत ही फ़ोन उठा लेते हैं। तो लैनी ना पूछती है, प्लीज़ ब्रदर बताइए ना, और क्या बात है जो आप अभी भी बताने के लिए हिचकिचा रहे हो, बताइए ना, ऐसा ना फोर्स करती है। तभी ना हमारा मिस्टर वे का फ़ोन बजता है। वहाँ से एक इंसान बोलता है, मैंने लैनजान का सारा रिपोर्ट्स देख लिया है और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो ना ये सब कुछ स्पीकर में था, तो ये सारे घर वाले ने सुन चुके थे। तो लैनी ना और भी घबरा जाती है, बोलती क्या ब्रदर ये कौन सी डॉक्टर है और मेरा बेटे को क्या हुआ है, बताइए ना, ऐसा लगता है ना कोई ना मेरे फेस पर एक जोर से चाटा मारा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ही अपनी खुद के बेटे के बारे में नहीं पता है, ये बहुत शेम की बात है ब्रदर, प्लीज़ बताइए ना, आखिर क्या बात है, बताइए, मुझे बताइए, ऐसा बोलते हैं। तो ना मिस्टर वे आते हैं और लैनी को ना एक सोफे पे बैठाते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और मैं भी हूँ, पर हाँ मैं जानता हूँ कि ये बात तुम्हें भी जानना चाहिए और मैं तुम्हें ये बात ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आखिर तुम उसकी माँ हो और तुम्हें भी उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ, और मैं सब कुछ तुम्हें बताऊँगा, सिर्फ मुझे आज वापस लंदन जाना होगा, उसके बाद आकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, ऐसा बोलकर ना चला जाते हैं मिस्टर वे। और लैनी ना बहुत तेज़ रोने लग जाती है, और कितनी बात है जो मुझे अभी भी जानना है, ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती। तो ना सिचन आके उसे गले लगाते, मदर
मदद कुछ नहीं होगा। हम सब अभी अभी हैं ना, हम अपनी सारी गलतियां सुधार लेंगे। हम अभी लहसुन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम मेरी ब्रदर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे मदर। ऐसा ना वो बोलकर उसकी माँ को ना शांत करता है। और तभी ना यूँ बोलती है, क्या हमने बहुत ज़्यादा गलती कर दी? हमने तो अ, हम तो इसीलिए हमारे बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो सब हम अपने बच्चे के लिए तो जोड़ रहे थे। ऐसा बोलते हैं तो शरण बोलती है, मिस्टर बाउशन बोलती है, हमने कहा तुम लोगों को सिर्फ पैसा के पीछे दौड़ना चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम सब ने बिजनेस के पीछे पड़ चुके थे, क्योंकि हमारे दोस्तों की मौत हो चुकी थी और हमारे ऊपर तुम सब लोगों की जिम्मेदारी आ चुकी थी। और हमें सारे हमारे दोस्तों की कंपनी को भी एक साथ चलाना था, उसे भी आगे बढ़ाना था। इसलिए हमने सारे ध्यान बिजनेस पर किया। पर तुम लोगों के ऊपर तो ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हम तो सब कुछ संभाल के तुम्हारे हाथ में दे चुके थे ना, तो तुम लोग ने क्यों ठीक से नहीं संभाला? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम लोग ने बिजनेस को अच्छे से संभाला है, पर तुम लोग ने बच्चों के ठीक से नहीं संभाल पाए। ऐसा बोलते तो सारे मास्टर वैन, जेन और नीए और मिस्टर लैन भी अपने सर को झुकाए हुए खड़े रहते थे। तो मिस्टर शैरन बोलते हैं, देखो जो हुआ सो हुआ, आपसे हमें आगे की बारे में सोचना चाहिए। ऐसा बोलते हैं तो मुझे तो ना ये बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है फादर। ऐसा लग रहा है कि जो बहुत बड़ी गलत बात होने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब ब्रदर वे हमसे क्या बात बोलने वाले हैं? ऐसा बोलते हैं तो ना मैडम लैन और कांग से चाहती हैं, देखो ई सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमें ना लैंजन की पास जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर ना सब लोग लैंजन के कमरे में जाते हैं। सोते हुए लैंजन को देखते हैं और ना सब लोग ना इस 5 दिन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर 5 दिन के बाद आज लैनी और मिस्टर वे आमने सामने ना बैठे हुए होते हैं और ना लैनी ना अपने घुटने पर आ जाती है और बोलती है, ब्रदर आज आपको बताना पड़ेगा, मेरे बेटे के बारे में मुझे सब कुछ आज जानना है। तो ना मास्टर वे एक फाइल को ना लैनी के आगे रखते हैं और बोलते हैं कि इसको देखो और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसा बोलते हैं तो ना जैसे जैसे हमारा लैनी उस फाइल को पढ़ती है ना, उसका फेस ना पीला पड़ जाता है। और ना ऐसे ही सब लोग ना बारी बारी में सब लोग ना उस फाइल को पढ़ने लग जाते हैं। अब पहले से ना मैंगियाओ क्या करता है, विनिंग और आचिंग, कुंसू और मिया मिया और आली क्या वो लैन ली सबको ना लेकर बाहर चला जाता है। उसे पता है कि आज उसका अंकल आने वाले हैं और जो बात ना इन्हें पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए इन सबको लेकर वो चला जाता है। सिर्फ ना यहाँ पर यानली, सिचैन, जुशवन, मिनीमिंजो और वेंचिंग और जेंशा भी होता है, क्योंकि हमारा जेंशा तो जिद्दी है और वो तो मेंगिया के साथ ना बिल्कुल नहीं जाएगा। तो वो ना यहाँ पर ठहर जाता है, पर बाकी सारे बच्चे ना वहाँ से चला जाते हैं। और ना जैसे जैसे सब लोग पढ़ते हैं तो ना सब लोग को ना क्वेश्चन नज़रों से ना मिस्टर वे की तरफ देखते हैं। तो मिस्टर वे एक गहरी सी सांस लेते हैं और बोलने लग जाते हैं, गाइस बाकी की पार्ट हम अगले कहानी में देखेंगे। आखिर ऐसा क्या है जो मिस्टर वे लैंजन के बारे में बताने वाले हैं। गाइस अगले पार्ट से ना इन बचपन के सारे
सीन्स ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा बड़ा वाला लैंसन यानी कि अडल्ट वुड दिखाया जाएगा, ठीक है। सिर्फ अगले एक पार्टी में बचपन का सीन आएगा, उसके बाद नहीं।